एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है भाई। ठीक है, तो क्या बताया था, जो इंटरनल एनर्जी है, किसकी बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी की। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखना जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज आती है। जैसे मैंने आपको बोला था, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल, और एक मैंने आपको और बताया था, वाइब्रेशनल। ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज आती है। जैसे बॉन्ड एनर्जी आपकी हो गई, बॉन्ड एनर्जी, और जैसे बाइंडिंग एनर्जी हुई, न्यूक्लियस की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस एनर्जी, जो न्यूक्लियस की है, या न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो इंटरनल एनर्जी था, मैंने आपको बताया कि वो एक टाइप से क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। ठीक है, इसलिए हम हमेशा किसकी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। हमेशा किसकी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चाहे आप उसे डेल यू लिखो या डी यू लिखो। ठीक है भाई, देखो भाई, इस वीडियो के बाद जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा, इंटरनल एनर्जी की कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ, अब बताऊंगा आपको। देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देखो भाई, वो बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। देखो भाई, बहुत सारी बुकों में ये भी लिखा होगा डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट वाले से चलूंगा। देखो भाई, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है भाई। ठीक है, अब डी क्यू क्या है, हीट ऑफ द सिस्टम है, और डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है भाई। ठीक है, तो याद रखना डी क्यू का साइन कन्वेंशन हो सकता है भाई। देखो, अगर डी क्यू क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम हो, हीट गिवन, दो ही चीज हो सकती है, या तो सिस्टम को हीट दे सकते हैं या ले सकते हैं। क्या बोला था, हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम। और दूसरा हो सकता है डी क्यू, हीट गिवन बाय द सिस्टम, गिवन बाय द सिस्टम। देखो, डीक्यू की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो तुमने सिस्टम से हीट ली है या सिस्टम को हीट दी है। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। हीट गिवन बाय द सिस्टम होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन भी दो टाइप से हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और दूसरा क्या बोला, वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूं, ऑन द सिस्टम। तो देखो भाई, वर्क डन बाय द जो सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है भाई। ठीक है, एक बात और याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगी भाई, लेकिन वहां पे जो वर्क डन का जो साइन है वो जस्ट रिवर्स होता है। अगर केमिस्ट्री में आप क्या बोले, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो याद रखना फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, जस्ट रिवर्स होता है साइन वर्क डन का। ऐसा में तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समाया, तो मैं यहां पर से क्या बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है भाई। समय तो मैंने आपको डी क्यू का साइन भी बताया और डी डब्ल्यू का साइन भी बताया भाई। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, याद रखना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो और कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो भाई कैसे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि हम एनर्जी को ना तो क्या कर सकता है, खत्म कर सकते हैं और ना ही जनरेट कर सकते हैं, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं भाई। तो देखो मेरे पास, देखो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, समझ में आया, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, समझ में आया भाई। देखो मैंने इस सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दिया, मैंने इस सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दिया। याद रखना इसके अंदर अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी भाई, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। देखो भाई अगर गैस के पार्टिकल्स में एनर्जी आई तो क्या होगा, वो कुछ एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो याद रखना ये इस पिस्टन को क्या कर देगा, ऊपर की तरफ को धक्का देंगे, समझ में आया भाई। तो अब जो पिस्टन की पोजीशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी भाई, समझ में आया। तो अगर पहले पोजीशन ये थी तो अब जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी भाई। यहां पे मैंने इस पिस्टन की पोजीशन को बना दिया है, ठीक है भाई, ये पिस्टन की नई पोजीशन हो गई भाई, और ये इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, समाया। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसे dq अमाउंट ऑफ हीट दिया तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और कुछ इंटरनल एनर्जी का पार्ट उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूल्स ने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया भाई, ठीक है। तो इट मींस एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आया। तो भाई तो मैं बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ में आया भाई। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is the law of conservation of energy, is the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया भाई। तो इसमें क्या बोला मैंने, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है भाई। तो दिस इज नथिंग बट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, सरमाया। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास है हीट, मेरे पास है वर्क डन, वर्क, और मेरे पास है एनर्जी, सरमाया। तो जब मैं आप लोगों के जैसा था 11 12th या बीएससी एमएससी, इनफैक्ट एमएससी तक भी, सरमाया, मैं सोचता था हीट वर्क और एनर्जी लगभग सारी चीजें एक जैसी होती है, सरमाया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो हीट और जो वर्क होता है, जो हमारे पास हीट है और वर्क है, सरमाया, वो एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक वे है, सरमाया भाई। क्या बोला, जो हमारे पास हीट है और वर्क है वो क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, सरमाया भाई। तो आपके लिए मैं लिख देता हूं, देखो भाई, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जो हीट और वर्क है वो एनर्जी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक वे है। तो यानी कि वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो देखो भाई वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, तो जो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वो दो फॉर्म्स में एक्सचेंज हो सकती है। एक पहला हीट है और दूसरा है वर्क डन। पहला है हीट और दूसरा है वर्क डन, वर्क डन, समझ में आया भाई। याद रखना जो हीट है वो क्या है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है भाई, समझ में आया। तो मैं लिख लेता हूं इसके नीचे, क्या लिख लेता हूं, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, समझ में आ रहा भाई। नॉन मैकेनिकल वे है, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, समझ में आया भाई। व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस,
टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया भाई? तो क्या हुआ, मेरे पास ये एक सॉलिड बॉक्स है और ये दूसरा सॉलिड बॉक्स है भाई। समझ में आया? आयरन बॉक्स लगाओ, इसका टेम्परेचर अगर 5 डिग्री है और इसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है, तो याद रखना हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा कहां से, 20 से 5 की तरफ को। समझ में आया भाई? तो याद रखना इसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। ये क्या है, जो हीट होता है वो नॉन मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है भाई। समझ में आया भाई? अब बात करेंगे वर्क की। तो वर्क क्या है, वर्क याद रखना एक मैकेनिकल वे है कि हम क्या कर सके, एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। क्या है, अ मैकेनिकल वे, अ मैकेनिकल वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज। समझ में आया? याद रखना यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया भाई? तो मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको बताई। क्या बताया भाई? मैंने आपको बोला कि हीट और वर्क दोनों एनर्जी नहीं है, वो क्या है, एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक वे है। समझ में आया? आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास रुपए है, मनी है भाई, समझ में आया? तो उस मनी को मैं क्या कर सकता हूं, अपने घर वालों तक मुझे भेजना है, तो याद रखना मनी ऑर्डर करके भेज सकता हूं, जो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे। पुराने टाइम है ये पुराने टाइम की चीजें हैं भाई, मनी ऑर्डर। समय और दूसरा होता है एटीएम के थ्रू। तो देखो भाई, आपसे कोई पूछेगा ये जो मनी ऑर्डर है और ये जो एटीएम है, ये रुपए है क्या? नहीं, ये रुपए नहीं है। ये क्या है, रुपए एक्सचेंज करने का एक वे है। सिमिलर, हीट और वर्क एनर्जी नहीं है भाई, हीट और वर्क एनर्जी नहीं है। ये क्या है, एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक क्या है भाई, वे है भाई। ठीक है, होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। देखो भाई, याद रखना अब हम बात करेंगे वर्क डन के एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो देखो हमें यहां पे वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। समझ में आया? तो मैं पहले बात करूंगा एक्सपेंशन की, ठीक हो गया? तो देखो मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। समझ में आया भाई? इस सिलेंडर में क्या है, गैस के पार्टिकल है। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। जो पिस्टन के बाहर का प्रेशर है उसे पी एक्सटर्नल बोल दिया है, जो अंदर का प्रेशर है उसे क्या बोल दिया है, पी इंटरनल बोल दिया है। ठीक हो गया भाई? देखो मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो मींस क्या किया, मैंने इस सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया है भाई। समाया, जिसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई, और इस इंटरनल एनर्जी के कुछ पार्ट ने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया, और उस वर्क डन के कारण क्या हो गया है, एक्सपेंशन हो गया भाई। क्या हो गया है, एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कितना हुआ है, वो एक्सपेंशन कितना हुआ है, इनिशियल पोजीशन थी ये समय, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, डेल एच। समय मैंने कहा हाइट में डेल एच, जो पिस्टन की हाइट थी वो डेल एच से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। या बहुत सारे लोग इसे क्या लिखते हैं, डेल एच लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं समय, और इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल है। समाया, तो देखो भाई अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो एक्सपेंशन के लिए हमेशा याद रखना जो पी इंटरनल है, इंटरनल ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, पी एक्सटर्नल से। समझ में आया भाई? याद रखना जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ही वो चीजों को क्या करेगा, बाहर की तरफ को क्या करेगा, धक्का देगा। समझ में आया? तो एक्सपेंशन की कंडीशन है पी इंटरनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। ठीक है भाई? देखो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, याद रखना इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या रख रखे हैं, वेट रख रखा है, वेट रख रखा है। समझ में आया? अगर मुझे एक्सपेंशन चाहिए, अगर मुझे एक्सपेंशन चाहिए, तो एक्सपेंशन के लिए मुझे क्या करना होगा, जो ये वेट है ये बाहर की तरफ को क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, इस वेट को हटाना पड़ेगा, ताकि बाहर वाला प्रेशर कम हो जाए और अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाए, और एट लास्ट क्या हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए। समझ में आया? अगर मुझे यही चीज कंप्रेशन करनी है, तो मुझे कंप्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कंप्रेशन की कंडीशन है उसमें जो पी एक्सटर्नल है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए
पी इंटरनल के। अब कैसे होगा, मुझे ये वेट बढ़ाने हैं, जो वेट हटाए थे ना मैंने वो वेट क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं भाई। अगर वेट बढ़ा दिए हैं तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया है, समझाया, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है, जिसके कारण चीज क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है भाई, समझाया। तो याद रखना हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल की। मैंने पी इंटरनल को कुछ भी नहीं किया भाई, समय जो भी डिसाइडिंग प्रेशर है, जो भी डिसाइडिंग प्रेशर है वो क्या है, वो क्या है, पी एक्सटर्नल है, समझाया भाई। याद रखना केमिस्ट्री में हमेशा हम पी एक्सटर्नल की बात करते हैं और फिजिक्स के टर्म में पी इंटरनल की बात करते हैं। ठीक हो गया भाई। तो देखो मुझे क्या निकालना है, ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है, ये जो हमारा एक्सपेंशन हुआ है समझाया भाई, वो वर्क डन निकालना है मुझे। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझाया भाई। तो देखो भाई क्या हुआ, वर्क को लिखा W, फोर्स क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, समझाया। तो यहां पर से F बराबर निकालूंगा तो वो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिसाइडिंग प्रेशर है वो है P एक्सटर्नल। तो मैं क्या लिखूंगा, P एक्सटर्नल इनटू एरिया A इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, डेल एच हुआ है, या मैं इसे डी एच लिख सकता हूं। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मैं उसको क्या लिख रहा हूं, डेल एच। मैंने क्या लिख दिया, डेल एच, समझाया भाई। तो वर्क बराबर क्या होता है, पी एक्सटर्नल इनटू, देखो एरिया में क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ आती है भाई, इनटू यहाँ पे क्या भी आ गया, हाइट, डेल एच आ गया। एल इंटू बी इंटू एच जो होता है वो क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल वो क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख दूंगा, डेल वी, क्योंकि जो डेल एच है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो छोटा हुआ है, तो यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम भी है, जो मतलब वॉल्यूम है मैं उसे चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ, समझ आया भाई। तो वर्क डन हो गया पी एक्सटर्नल माइनस डीवी, समझ आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साइन, साइन कैसे लगाएंगे, ये जो वर्क डन है वो क्या है भाई, पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरह से मैं आपको बताता हूं भाई, समझ आया। तो देखो भाई मैं आपको इस वर्क डन का साइन बता देता हूं कि इसके आगे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो देखो क्या हुआ, देखो मेरे पास था पी एक्सटर्नल, देखो याद रखना पी एक्सटर्नल क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ को क्या कर रहा है, मूव करना चाह रहा है। लेकिन जो मैं कंडीशन ले रहा हूं वो किसकी कंडीशन ले रहा हूं, एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, जो ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो चीजों को कहां को धकेल दे रहा है, बाहर की तरफ को। तो याद रखना जो डिसाइडिंग फोर्स है वो कहां की तरफ को है, बाहर की तरफ को, समझना है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो बाहर की तरफ को है। तो याद रखना जो डिसाइडिंग फोर्स है और पी एक्सटर्नल है वो क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए इस वर्क डन के आगे क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा, समझ आया। अगर मैं कंप्रेशन की बात करता हूं, लेट अस सपोज मैं कंप्रेशन की बात करता हूं, तो जो पी एक्सटर्नल है वो भी अंदर की तरफ को लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। और कंप्रेशन का मतलब जो भी फोर्स लग रहा है, जो डिसाइडिंग फोर्स है जिसके कारण कंप्रेशन हो रहा है वो भी कहां को लग रहा है, अंदर की तरफ को। तो याद रखना कि जो एक्सपेंशन का वर्क होता है वो निगेटिव और जो कंप्रेशन का वर्क होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, समझ आया। तो रिमार्क करके लिख लो, रिमार्क करके लिख लो, वर्क डन, वर्क डन, किसका वर्क डन भाई, एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का क्या होता है, वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और जो कंप्रेशन का वर्क डन होता है वो क्या होता है, पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। तो आपको जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क डन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, समझाया। जैसे मैंने बताया कि साइन किस तरह से डिसाइड करते हैं, समझाया, वो बहुत एक अच्छा वे है भाई चीजों को समझना, समझाया। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, समझाया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही है, समझाया, कितने वॉल्यूम से एक्सपेंड कर रही है, 0.5 लीटर है, समझाया। तो जो डेल वी दिया हुआ है वो क्या है, 0.5 लीटर दिया हुआ है, समझ आया भाई। जो प्रेशर दिया हुआ है पी एक्सटर्नल वो कितना दिया है,
1 ATM दिया हुआ है, बोल रहा है वर्क डन निकालो, और ये वर्क डन किसका है? एक्सपेंशन का। एक्सपेंड कर रहा मीन्स एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होगा? एक्सपेंशन का वर्क डन है वो क्या हो जाएगा भाई? वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। देखो भाई, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 1 ATM। कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसके पीछे उसकी यूनिट हमेशा जरूरी होनी चाहिए भाई। डीवी कितना है? 0.5 लीटर। समझ में आया? तो आंसर आ गया है 0.5 ATM लीटर। समझ में आया भाई? अब उसने पूछ रखा है ये जो आंसर्स है सारे किस में है? जूल में है। तो इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए भाई। रिमार्क लिख दो, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो याद रखना 100% आप क्या चीज कर जाओगे? चीजों में फंस जाओगे। तो याद रखना, अगर 1 ATM लीटर की बात करें और 1 बार लीटर की बात करें, बार लीटर, तो 1 ATM लीटर होता है 101.3 जूल और 1 बार लीटर होता है 100 जूल। समझ में आया? तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई, तो इसको कर लो भाई। तो 0.5 ATM लीटर की जगह कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको अंदर 1 ATM लीटर लिख देता हूं, 1 ATM लीटर, तो बताओ 0.5 इंटू 101.3 और लास्ट में कितना आ जाएगा? जूल। तो 1 ATM लीटर की जगह मैंने ये लिख दिया है, तो बताओ आंसर कितना आ गया? 50 पॉइंट कितना आ गया? 65 जूल। और ये आगे निगेटिव चल रहा है तो यहां भी निगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? तो जो ऑप्शन हो गया है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, एनर्जी और वर्क डन, इन चारों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।